हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईड्यूट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रेमचंद के उपन्यासों की सामान्य विशेषताओं को पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि इस पर अगर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं तो उनका उत्तर आप बहुत ही सरल और आसानी से दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले मैं BHDE 143 पर एक और वीडियो बना चुका हूँ। यह मेरा दूसरा वीडियो है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जो प्रेमचंद के जीवन परिचय के ऊपर था, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम जानेंगे प्रेमचंद के उपन्यासों की कुछ सामान्य विशेषताएं। प्रेमचंद मध्यकालीन आंदोलन के दौर के लेखक हैं। उनका लेखन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण काल 1903 से 1936 तक फैला हुआ है। इस काल के आंदोलन की मानसिकता का वर्णन हमें उनके उपन्यास में दिखाई देता है। जो प्रेमचंद का जो लेखन आंदोलन है, जो उन्होंने लेखन कार्य किया है और जिस कालखंड में उन्होंने लेखन किया था, और उस कालखंड की जो मानसिकता है, उसका प्रभाव हमें उनके उपन्यासों में देखने को मिलता है। जैसे समाज सुधार, देश का उत्थान से लेकर अंग्रेज जमींदारों के गठजोड़ के विरुद्ध चलने वाले इस आंदोलन के साथ साथ प्रेमचंद के उपन्यास का विकास होता है। जब हम प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ते हैं तो उसमें हमें भारतीय समाज सुधार के प्रति उनका दृष्टिकोण, साथ ही देश के उत्थान को लेकर उनका विचारधारा, उनकी भावनाएं, साथ ही जो जमींदार और अंग्रेजों के बीच जो गठजोड़ चला था या जो गठजोड़ था, उसके विरुद्ध चलने वाले जो आंदोलन थे, इस तरह के जो विचार या प्रभाव जो थे, उन प्रेमचंद के उपन्यासों में भी हमें देखने को मिलता है। और इस तरह के विचार के साथ ही प्रेमचंद के उपन्यास का विकास होता है। देश में जब आंदोलन बढ़ता है तब प्रेमचंद में भी यह उबाल दिखाई देने लगता है। जब आंदोलन में शिथिलता आती है तब प्रेमचंद के साहित्य में भी शिथिलता के दर्शन होते हैं। इसी आंदोलन के साथ साथ प्रेमचंद की वैचारिक दृष्टि और समझ का भी विकास होता जाता है। इस विकास का प्रभाव भी उनके लेखन पर देखा जा सकता है। उनके साहित्य का अध्ययन करने की प्रक्रिया में हम देखेंगे कि प्रेमचंद की रुचि व्यक्ति के व्यक्तित्व भावों के चित्रण में नहीं रही है। वे मानसिक भावों का चित्रण करते हैं। जब हम प्रेमचंद के साहित्य का अध्ययन करते हैं, उसमें हमें दिखता है कि प्रेमचंद व्यक्ति के व्यक्तित्व का चित्रण नहीं करते हैं। उनके जो व्यक्ति का जो मानसिक भाव होता है, उन भावों का अपने साहित्य में चित्रण करते हैं। उनकी रचनाओं में सिर्फ मनोहर और होरी नहीं बोलता, वरन मनोहर और होरी के माध्यम से पूरा समाज बोलता है। उनकी नज़र समाज पर रहती है, सिर्फ व्यक्ति पर नहीं। इस दृष्टि से हम जैनेंद्र कुमार के लेखन से उनकी तुलना कर सकते हैं। जैनेंद्र के उपन्यासों और कहानियों में ऐसे पात्र आते हैं जो अपने मन की पीड़ा का वर्णन करते हैं। प्रेमचंद ऐसे पात्रों को नज़रअंदाज कर जाते हैं। उनकी दृष्टि समाज पर और सामाजिक परिवर्तन पर रहती है। कुछ आलोचकों का विचार है कि प्रेमचंद समाज की विभिन्न समस्याओं का चित्रण करते हैं। वे एक समस्या चुनते हैं, फिर उस समस्या के इर्द गिर्द अपनी कहानी बुनते हैं। उपन्यास पढ़ने के बाद हमें उस समस्या और उसके समाधान की जानकारी मिल जाती है। उदाहरण के लिए, सेवा सदन में दहेज और उससे उत्पन्न सामाजिक समस्या है। प्रेमाश्रम में किसानों के शोषण की समस्या है। गोदान में ऋण की समस्या है। कर्मभूमि में लगान की और अछूतों के मंदिर प्रवेश की समस्या है। निर्मला में अनमेल विवाह की समस्या है। इस तरह उनके उपन्यासों में एक से अधिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। इसलिए उनकी रुचि पात्रों के निर्माण में नहीं रहती, बल्कि इन समस्याओं के उद्घटन में रहती है। उस समस्याओं को
पाठकों के सामने लाने में रहती है। प्रेमचंद दरअसल अपने उपन्यासों के द्वारा जन शिक्षण का कार्य करते हैं। उस युग में भारत में अखबार और पत्रकारिता बहुत अविकसित अवस्था में थे। लोग शिक्षित हो रहे थे, परंतु उनकी ज्ञान पिपासा को शांत करने वाली सामग्री बाजार में उपलब्ध नहीं थी। अतः लेखकों ने अपने ऊपर यह दायित्व लिया और वे देश के हालात को समझाने वाले साहित्य की रचना करने लगे। प्रेमाश्रम और रंगभूमि में ऐसे कई प्रकरण हैं जहां वे सजग पत्रकार की तरह सत्य को सामने लाते हैं। उस समय साहित्यिक कल्पना बहुत पीछे छूट जाती है। जो साहित्य रचना होती है उसमें कुछ कल्पना विशेष की विषय वस्तु भी सम्मिलित की जाती है, पर जो प्रेमचंद का उपन्यास लेखन है उसमें हमें, जिस समय भारत में पत्रकारिता विकसित अवस्था में थी, बहुत अधिक मात्रा में पाठन सामग्री बाजार में उपलब्ध नहीं थी, तो ऐसे में जो शिक्षित वर्ग थे उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो उस समय के लेखक थे उन्होंने ऐसे रचना की जो तत्कालीन समाज की परिस्थिति को प्रदर्शित या लोगों के सामने लाने का कार्य कर रहा था। उस समय देखें तो साहित्यिक कल्पना के स्थान पे सामाजिक परिस्थिति का विशेष स्थान था। प्रेमचंद समाज के पक्षधर लेखक थे। वे समाज के असहाय, मूक और पीड़ित समुदाय के लेखक थे। उनका संपूर्ण साहित्य किसानों, दलितों और मध्य वर्गीय स्त्रियों के पक्ष में लिखा गया साहित्य है। विशेष रूप से उनकी पहचान किसानों के लेखक के रूप में है। किसानों में वे सीमांत किसानों के लेखक थे। जब प्रेमचंद के लेखन को हम देखते हैं तो हमें इससे साफ महसूस होता है या साफ समझ में आता है कि जो प्रेमचंद जो लेखक थे वे समाज के असहाय, जो गरीब पीड़ित व्यक्ति थे, शोषित व्यक्ति थे, वह उनके या उनको अपने लेखन में महत्वपूर्ण स्थान देते थे। उनकी समस्याओं को पाठकों के सामने प्रस्तुत करते थे। अतः जो उनकी पहचान है वह किसानों के लेखक के रूप में हुआ है, पीड़ित शोषक के लेखकों के रूप में हुआ है। उसमें भी विशेष रूप से उनकी पहचान किसानों के लेखक के रूप में है। किसानों में भी वे सीमांत किसानों के लेखक थे जिनके पास 5-6 बीघा जमीन है, न उतरने वाला ऋण है, किसान परंपराओं और धर्म की मर्यादा में बंधा हुआ है, वह किसान से मजदूर बनने की प्रक्रिया में है। प्रेमचंद ऐसे किसानों की अस्तित्व रक्षा के लेखक के रूप में सामने आते हैं। तो इस तरह का जो प्रयास था यह प्रेमचंद के साहित्य की प्रमुख विशेषता थी। किस प्रकार वे अपने साहित्य के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति को देश पाठकों के सामने प्रस्तुत करते थे। शोषित किसान मजदूर वर्ग के समस्याओं को अपने लेखन में प्रमुख स्थान देते थे। तो यह उनके उपन्यासों की प्रमुख विशेषताएं हैं। साथ ही हमने उनके प्रमुख उपन्यासों में किन किन वर्गों का उन्होंने अपने लेखन में स्थान दिया है, किन किन समस्याओं का उन्होंने अपने लेखन में स्थान दिया है, उनकी समस्याओं का निदान प्रस्तुत किया है, यह हमने देखा।